सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष इस धरातल पर हुए, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी विकार अपने अंदर नहीं पनपने दिया, कोई भी खरपतवार अपने अंदर नहीं आने दिया। बड़े अच्छे पवित्र हृदय के विचारमान संत थे और सबको सत्य का ही उपदेश देते थे। किसी से राग द्वेष छल कपट नहीं करते थे। बड़े विचारमान संत थे। जहां भी कहते थे विचार की ही बात कहते थे, जीवों को बंधन से छुड़ाने की बात कहते थे। चाहे वो कोई भी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे त्यागी हो, सबको सदगुरुदेव सत्य का ही उपदेश देते थे। निर्मल ज्ञान था बंदित हो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। धोखे में न किसी को कभी डालते थे और न कभी धोखे में आते थे। धोखे में डालना, धोखे में आना, ये सदगुरु श्री कबीर साहब का काम था ही नहीं। क्योंकि विचारमान कभी किसी को धोखे में नहीं डालते। विचारमान तो विचारमान होते हैं, और जब तक हम विचार से काम नहीं लेंगे तब तक धोखा खाते ही रहेंगे। धोखे में डालने वाले लोगों की संसार में कोई कमी नहीं है। धोखे में डालने वाले पग पकड़ बैठे हुए हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं, संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही। ये शब्द नंबर 115 की पहली चौपाई है। साहब कह रहे हैं कि सारे संसार के लोग मिथ्या में जा रहे हैं। जैसी भूल जगत में परी, ताको प्रभाव सुनो। प्रथमारंभ में जीव पक्के रूप में था और पक्के तत्व पक्की भूमिका, तब अपने रूप को देखा और बहुत प्रसन्न हुआ। ता प्रसन्नताई में आनंद उठा। सो हंस को आनंद में अपनी देह की विस्मृति हुई और परम आनंद में मगन हो के आनंदी आनंद रूप हो गया। ता आनंद को सबने ब्रह्म अधिष्ठान कहा। भला ताही आनंद में हंसा मिलते ही तत्व प्रकृति सब पलटी और स्फूर्ति हुई। तब पक्के का कच्चा हुआ, परंतु हंस को कछु खबर नहीं। जो मैं पहले पक्का था और अब कच्चा हुआ, ऐसी फहम न रही। जैसा आकार था तैसा आकार हुआ। तब कच्चे तत्व के स्वभाव से इच्छा अनेक प्रकार की हुई। ताते अनेक प्रकार के रूप धारण करके आप ही खड़ा हो गया। जाको वेद ने कहा, एको हम बहुश्याम। भला जब पक्के का कच्चा हुआ और आपको तो खबर नहीं, फिर इसने जाना कि पक्के का कच्चा हुआ, ये शंका तो पारक ने जाना। भला पारक क्या निरुपाधि कि सहोपाधि? उपाधि बिना जाना नहीं जाता। ये शंका तो पारक निरुपाधि भूमिका सही, परंतु कछु जड़ नहीं। और जानना ऐसी उपाधि भी नहीं, परंतु जो कोई जीव उस पर आया, ताको संपूर्ण कल्पना आदि अंत गाफिली अनुमान परखाए देना। यह उस भूमिका का स्वभाव ही है। ताते जो कोई जीव पारख पर आया, ताने सब जाना और सब बताया। जाते सब परखने में आवे, सो पारख सो जगत में जब जाना। प्रकार का दुख, नाना प्रकार का दुख
हुआ। जीव ने तब जीव कहता और चाहता है कि मेरे को सुख होना, और सुख नहीं होता, दुख ही होता है। जीव चाहता है कि मेरे को धन हो, धान्य हो, पुत्र हो, अच्छी स्त्री हो, देह सुखी रहे और कभी मरण न हो, परंतु ये सब उल्टा होता है। जो जीव चाहता है सो होता नहीं। ताते दुखित हुआ और घबराया कि आपन लाचार हुआ। अपने से कछु हो सकता नहीं, अपना करता कोई और दूसरा है। जिसने अपने को पैदा किया वह चाहे सो कहे करे। ता कर्ता के हेतु नाना प्रकार की कल्पना बढ़ी और 6 शास्त्र पैदा भये। सो उनका मत न्यारा न्यारा पीछे वर्णन किया है। और अब 4 वाक्य का मत निराकरण होता है, सो सुनो। कोई आचार बोलते हैं कि बिंद ब्रह्म, बिंद से काया उत्पन्न होती है और बिंद के आधार से काया चलती है। ताते वीर ब्रह्म बेजनात्नम। तब दूसरा वाक्य बोलता है कि वीर तो देह से पैदा होता है, देह बिना वीर का अधिष्ठान क्या है? अरे आदि में भी नहीं और अंत में भी नहीं। जब देह तरुण भया तब देह का रस जमा भया और देह वृद्ध भया तब वीर सूख गया। ताते बीच में पैदा भया और बीच में गया। वो कछु मालिक नहीं, सबका मालिक देह है। देखो देह से ज्ञान होता है और देह से वाणी बनती है और देह से देह पैदा होती है और देह से ब्रह्म ईश्वर जीव ये 3 प्रकार की कल्पना पैदा होती है। तो ब्रह्म ईश्वर और जीव ये मिथ्या और देह सत्य। तीर्थ व्रत पूजा योग कर्म सब देह से पैदा होते हैं और देह देखने में आती है और कुछ देखने में नहीं आता। ताते देह सत्य और सब मिथ्या धोखा देह के गए, फिर कछु देह होती नहीं। जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ पड़ा और फिर वृक्ष को नहीं लगता, तदंत देह के गए थे फिर देह नहीं। सब सिद्धांत मिथ्या, तो भला सब सिद्धांत मिथ्या। परंतु जब चेतन देह छोड़ देता है तब यह देह तो बनी रहती है। फिर नाना प्रकार की चतुराई और वाणी क्यों नहीं बोलता? जो देह सत्य है तो नाश क्यों होती है? भला तू कहेगा कि जीव क्या वस्तु है और देह छोड़ के गया तो किसने देखा? जो किसी ने देखा नहीं तो जलाया गाड़ा क्यों? और सब कुटुंब बाहर क्यों डाल गए? तो जीव तुमने देखा था, परंतु अज्ञान दशा से मैं देह ऐसा मानते हो, तो ये देह के अध्यास से और देह पाओगे। जो जान के नहीं जानता ऐसा बोले ताको अज्ञान कहिए। तब तीसरा वाक बोलता है कि काहे का जीव और कौन देह पाता है? अरे यह तो 5 तत्व की मोट है। जहाँ 5 तत्व इकट्ठे भये तहाँ जीव नाम पाया और 5 तत्व छूटे न्यारे न्यारे भये। फिर कहाँ जीव है और काहे का जीव है? कहीं 5 तत्व से न्यारा जीव देखने में भी नहीं आया और मालूम भी नहीं होता है। ताते सबके मालिक 5 तत्व देह। 5 तत्वों की 5 तत्व मिले तामे नाना रूप मालूम भये और 5 तत्व न्यारे न्यारे भये। फिर न देह है न जीव है, तो 5 तत्व अनादि हैं। संयोग पाए के बहुत रूप पैदा होते हैं और वियोग पाए के नाश होते हैं। ना कोई आता है ना कोई जाता है, सब मिथ्या वाणी
बोध से संशय होता है उसके पीछे, भरमना नहीं शब्द का काम इतना है, जो कहना सुनना और शब्द से कछु नहीं। सब मिथ्या भला ये तत्व तो अनादि हुए, परंतु तत्व क्या जड़ है कि चैतन्य है। जो कहोगे कि तत्व चैतन्य है तो मौत न होना, और जब मरता है तब तत्व तो पांचों नजर आते हैं, परंतु चैतन्य नहीं दिखता, तब कहते हैं कि मर गया। जो कहोगे कि पांच तत्व कौन, सो सुनो मांस पृथ्वी तत्व और पानी जो देह में रहता है, तो जल तत्व और पित्त अग्नि तत्व, जैसे मुर्दा फूलता है सो वायु तत्व और शून्य आकाश तत्व। ये पांच तत्व हैं, परंतु चैतन्य वहां नहीं, ताते पांच तत्व जड़ कछ चैतन्य नहीं, चैतन्य कोई और है। जो पांच तत्व चैतन्य होते तो झाड़ पहाड़ चलते फिरते और दुख सुख मानते, ताते पांचों तत्व जड़, तो इनमें क्या सत्ता है। जो संयोग करना और नाना विचित्र अनेक तरह के रूप जड़, सो कैसे पैदा हो गए जड़ में ये तिक चतुराई काहे की, ताते चैतन्य कोई और। जो पांच तत्व 25 प्रकृति 10 इंद्री विषय पंचक अंतःकरण पंचक ये सब को जानता है, ताको चैतन्य कहिए। जो देह सहित तत्व को जानता है सो कछु देह और तत्व नहीं। जैसा घर और घर के सरजाम को जानने वाला कछु घर और सरजाम नहीं। परंतु ये अर्थ तब चौथा वाक्य बोलता है कि अरे ये सब मिथ्या कल्पना, अरे तत्व और चैतन्य दोनों का अधिष्ठान तो किसी ने जाना ही नहीं, तो तत्व और चैतन्य दोनों को अधिष्ठान शून्य है। देखो जब नींद लगती है तब तत्व और चैतन्य कहाँ है, सब शून्य में समा गए और फिर शून्य से ही प्रकट होते हैं, ताते सबका अधिष्ठान शून्य है, शून्य बिना कुछ और नहीं। नेत नेत करके सुरती रह गई सो भी शून्य, और श्रवण मनन निध्यासन साक्षात्कार करके रह गया सो भी शून्य, और चोला छूटा और वाणी बाकी रहा सो भी शून्य, और योग धारणा करके लय हुआ सो भी शून्य, और नित्यानित्य विवेक करके रह गया सो भी शून्य, और बोलते बोलते चुप हो गया सो भी शून्य रहित भया सो भी शून्य जानिए। और शून्य ते अधिक और न मानिए। चौपाई शून्य आवे शून्य जाई, शून्य शून्य में रहा समाई, ताते सर्व शून्य जान, शून्य बिना नहीं दूसरा मान। इस प्रकार से जीव मिथ्या में जाई। अरे शून्य शून्य कहता है तो कौन है? शून्य का जानने वाला कुछ शून्य नहीं। देखो जब सुसुप्ति होती है और शून्य हो जाता है तब हाक मारे जवाब देता है। जो चैतन्य शून्य हो जाता तो जवाब न देता, ताते शून्य मिथ्या जड़ और जनैया जीव सच्चा। परंतु ये जीव को शून्य ही बंधन है। जब लंग शून्य को परख के न्यारा न होगा तब लंग आवागमन से रहित नहीं होने का ये अर्थ सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं इस शब्द नंबर 115 की चौपाई में कि संतो ऐसी भूल जगमाही, जाते जीव मिथ्या में जाई। सारे के सारे जीव मिथ्या कल्पना की ओर जा रहे हैं, सारे के सारे ईश ब्रह्म परमात्मा को खोजने में लगे हुए हैं, सारे के सारे पर्वत पहाड़ों को पूजने में लगे हुए हैं, सारे के सारे नदी नालों की पूजा कर रहे हैं, सारे के सारे मठ मंदिर बना करके उनमें अष्ट धातुओं की मूर्ति रख करके पूजा करते चले जा रहे हैं। चेतन स्वरूप अपने आप को सब भूल ही गए।
जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, जब तक धोखे को अपने अंदर से दूर नहीं करोगे, तब तक आपके हृदय की कालमा मिटने वाली नहीं है। और जिनके पीछे आप दौड़ रहे हो वो न पहले कभी किसी को मिला है और न आज अभी तक किसी को मिला है और न आगे कभी किसी को मिलेगा। वो तो मिथ्या हृदय से उठी हुई महा झूठी कपोल कल्पना है। इसलिए इस कपोल कल्पना को अपने अंदर से निकालो, भ्रम को अपने अंदर से दूर करो और पार की संतों की शरण में लगो। जब तक आप पार की संतों की शरण में नहीं लगोगे और भूल को जब तक अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक भटक भटक करके ही मर जाओगे। और कितने ज्ञानी, कितने ध्यानी, कितने विज्ञानी भटक भटक करके चले गए, किसी को भी शांति नहीं मिली। यदि आप शांति चाहते हो तो जड़ चेतन के भेद को समझो, पार ज्ञान के भेद को समझो, तब आप भव बंधनों से छूटोगे, नहीं तो आपको कोई छुड़ा नहीं पाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।